आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की जय। जगत जननी श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों को रोज बताया जाता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आज कथा है ब्रह्मा जी के उत्पत्ति की। देखिए, जब कोलाहल होता है इस शून्य में, परमात्मा जो है वह तो निश्चेष्ट रहते हैं, कोई उनमें किसी तरह का स्पंदन नहीं होता है, शून्य पड़े हुए हैं, बस ऐसे पड़े हुए हैं, कोई किसी तरह का उनमें वह चेतना नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन लीला करने के लिए सबसे पहले माया की रचना करते हैं। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि मेरे अंदर तो अनेक लोग, अनेक ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, इसके माध्यम से कुछ लीला की जाए। तो संकल्प करते हैं, भगवान क्षीर सागर में शेष सज्जा पर शयन किए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं। सबसे पहले सब उनके अंदर जब संवेदना होती है, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके नाभि से एक कमल नाल निकलता है, कमल तंत्र। कमल कहते हैं, क्या कहते हैं जल को, अमल कहते हैं जो उसका अपशिष्ट है, जो वस्तु है। तो कमल जो है जल का मल, कमल। और जल को नार भी कहते हैं। नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब जल भी होता है। नारायण का निवास जल में है, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। जल में निवास होने के कारण उनको नारायण कहा जाता है। अयन माने घर और नार माने जल। प्रभु लीला करना चाहते हैं तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है और कमल तंतु के ऊपर जो पुष्प होता है कमल का, उसमें ब्रह्मा जी होते हैं। किसी शून्य में यदि किसी व्यक्ति का निर्माण होता है तो वह चारों तरफ देखने लगता है, हम कहाँ हैं, कौन हैं हम, मेरा आधार क्या है। देख तो रहे हैं कि कमल पर हम हैं, अब खोजते हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं। अनेक युग बीत जाते हैं उस कमल नाल को पकड़ करके अपने मूल तक पहुंचने में। जब ब्रह्मा जी थक जाते हैं तो आकाशवाणी होती है, तप कीजिए। तप से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप से विष्णु पालन करते हैं और तप से शंकर संहार करते हैं। सब लोग परमात्मा की, नारायण की, सब लोग तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। देखिए,
आप सभी लोग अनेक बार कथाओं का श्रवण किए होंगे, सब कुछ जानते होंगे। ठाकुर जी की कथा चाहे जितनी बार आप कहें, हर बार नया ही कुछ मालूम पड़ता है। तो आदित्य जो है, देखिए, देवता और असुर सब कश्यप की ही संतान है, और उनके जड़ में नारायण हैं। आदित्य कहते हैं जो दो न माने, एक को ही माने। आदित्य कहते हैं द्वैतवादी को, जो दो मानता है, हम हैं और हमारा है, हमारे हैं। आदित्य का मतलब कि सब हमारे हैं, सब आत्मवत हैं, यह आदित्य का मतलब है। अब देखिए, एक बार कश्यप जी संध्योपासन कर रहे थे, शाम का समय था। उस समय रतिजन्य कर्म के लिए दिति आतुर हुई, और उनके लाख समझाने के बाद भी वो मानी नहीं, कही कि नहीं, यह समय हमको चाहिए, इस समय आपकी आवश्यकता है मुझे। उन्होंने कहा, देवी, यह संध्या काल का